गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि यहाँ हम विज्ञान की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका हमें विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। जहाँ तक आप देख पा रहे हो हमारी स्क्रीन पर विज्ञान लिखा हुआ है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, वैसे तो हमारा टारगेट सन 2021 की बोर्ड परीक्षा से है, लेकिन फिर भी हमें किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आज का जो दौर है वो साइंस का दौर है। ऐसी कंडीशन में साइंस से हमें नौकरी पाना, या आप ये सोच रहे होंगे कि हम टॉपर कर देंगे, ठीक है, वो अलग बात होती है। लेकिन यदि आप इस चीज़ को सीख लो, ठीक है, तो ये और भी मज़ेदार बात हो जाती है। तो बच्चों, हम जो आज का प्रोग्राम है इस पर चर्चा करेंगे कि साइंस क्या है, ये कहाँ से आया है, ठीक है, इसके भाग कितने हैं। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा साइंस का, वो सबसे पहले ये होगा कि साइंस किसे कहते हैं। ठीक है, यदि आपको ये बात पहले से ही पता हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि साइंस क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम अपनी क्लासेज में 10th क्लास की आपको साइंस बिल्कुल लो से पढ़ाएंगे, जीरो से पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो साइंस बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो साइंस के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। तो हम दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा आज का इसमें पहला टाइम है, और पहले टाइम में बच्चों सभी कुछ जानना जरूरी है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, यदि हम 10th की बात करें तो बच्चों विज्ञान का जो आपका पेपर आएगा वो 100 मार्क का आएगा। 100 मार्क्स, यानी कि जब आपको मार्कशीट मिलेगी तो आपको जो साइंस मिलेगा वो 100 मार्क्स का मिलेगा। अब बात करते हैं कि 100 मार्क्स आपको कैसे कैसे मिलेंगे। प्यारे बच्चों, इनमें से जो 70 मार्क्स होंगे वो आपको बोर्ड एग्जाम में लाने होंगे। बोर्ड एग्जाम में ये नंबर आपको प्राप्त करने हैं। दूसरा, जो आपके 30 मार्क्स बचे हुए हैं, ये आपके टाइम पर कॉलेज में ही, कॉलेज स्तर पर ही टेस्ट के माध्यम से ये आपको दिए जाते हैं। वो अलग बात है कि कॉलेज आपको किस तरह मार्क्स दे रहा है, वो प्रैक्टिकल बेस पे दे रहा है, टेस्ट लेकर दे रहा है, या किसी अदर तरीके से वो आपको ये मार्क प्रदान कर रहा है। तो हमारा टारगेट है 100 अंक को लाना। इन टारगेट को पूरा करने के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास साइंस को सीखने के बहुत सारे जो टिप्स हैं वो यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप जितनी भी वीडियोज आपको प्राप्त होंगी उन सभी को बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, और इनको अपने जीवन में आप नोट करेंगे, क्योंकि हमारा जो साइंस क्लासेज यहाँ रहेगी वो 10th से भी रहेगी, और अदरवाइज जो आपकी कंपटीशन की परीक्षाएं होती है उसमें भी आपको ये फ़ायदा देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, साइंस क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो साइंस है वो कहाँ से आया। साइंस लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो होता है सेंटिया। इसका मतलब है सेंटिया। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी कई सारी प्रवेश परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि जो विज्ञान है वो किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है। तो साइंस सेंटिया शब्द है और ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, जितनी भी प्रकृति में घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ी हुई है। आप समझ सकते हो, आपके हाथ में फ़ोन है, ये भी आज के टाइम में साइंस का ही कमाल है। कहने को तो बच्चों हमें साइंस ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन साइंस जहाँ एक तरीके से हमें बहुत कुछ देता है वहीं हमसे बहुत कुछ छीन भी लेता है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू अवश्य होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है। जहाँ साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है वहीं से हमसे बहुत कुछ ले भी लिया। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही है उनको क्रमबद्ध सीखना जरूरी है, इनको उनका क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की जो ब्रांच है, विज्ञान का जो भाग है वो मेन 3 है।
कौन कौन से हैं? भौतिकी है, इसको आप फिजिक्स कहते हो, ठीक है। इसके बाद है रसायन, इसको आप केमिस्ट्री कहते हो। और इसके बाद है आपका जीव विज्ञान, जिसको आप बायोलॉजी के नाम से भी जानते हो। प्यारे बच्चों, हमें अपनी क्लासेज में किसी भी सब्जेक्ट को, खासकर जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपके सामने यहाँ मौजूद है, इन तीनों सब्जेक्ट को हमें बहुत बारीकी से, बहुत डीपली तरीके से सीखना है, ठीक है। और यदि आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट करके ही बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। इसके माध्यम के लिए आप व्हाट्सएप यूज नहीं करोगे। प्यारे बच्चों, जो हमारा भौतिक शास्त्र है, भौतिक विज्ञान, ये क्या है? दरअसल आप कह सकते हो कि जो प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं, यानी कि जो ऊर्जा है, ठीक है, पदार्थ और ऊर्जा, इनकी जो पारस्परिक क्रियाएं हैं, पारस्परिक मतलब जो इनका आपसी, ठीक है, जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसी का अध्ययन हम भौतिक शास्त्र के अंदर करते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, ठीक है, ऊर्जा और इनकी गणनाओं का अध्ययन करते हैं। ये हमारा फिजिक्स के अंदर आता है। ऐसे ही केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, आप इसको रसायन विज्ञान भी कह सकते हो। ऐसे ही भौतिकी को भौतिक विज्ञान भी आप कह सकते हो। तो रसायन शास्त्र में क्या हुआ? पदार्थ की जो संरचना है, पदार्थ की संरचना, ठीक है, अणु, तत्व, ठीक है, और भी ऐसी, ठीक है, यौगिक, ये सब क्या आ जाएंगे? हमारे रसायन शास्त्र के अंदर आ जाएंगे। इन्हीं का हमें अध्ययन करना है। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी भी ऐसा ही है, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन करने की, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो पार्ट है, वो जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि जीव विज्ञान का अध्ययन आप, ठीक है, किसमें करते हो? जीव जंतु, पेड़ पौधों के, ठीक है, रिलेटेड करते होंगे। इसके बाद बारे बच्चों हमारा शुरू हो जाता है जो हमारे पाठ्यक्रम का चैप्टर है, पार्ट 1। हमें चैप्टर वाइज ही यहाँ पढ़ना है। तो हमारा जो पहला पार्ट है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको यदि हिंदी के साथ साथ ज़्यादा नहीं, हेडिंग कम से कम आप इंग्लिश में भी पढ़ो तो आपको इसका भी बेनिफिट मिलता है। कहीं ना कहीं आप इंग्लिश को, ठीक है, क्या बना लेते हो? एक गुण बना लेते हो। तो इसको आप साथ के साथ इंग्लिश में भी कम से कम हेडिंग तो आप इंग्लिश में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्यारे बच्चों, जितनी भी घटनाएं या अभिक्रियाएं, ठीक है, मान लीजिए आपने चाय बनाई, चाय को यदि आपने गर्म नहीं किया तो बनेगी नहीं, है ना। आप जानते भी होंगे, आपने दूध, पानी, चीनी, इन सभी पदार्थों को मिक्स कर लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं बना। ये भी एक क्या है? अभिक्रिया ही है। और जैसे आप इसको गर्म करते हो तो नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, यानी कि नए केमिकल का निर्माण हो जाता है। ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसके साथ ही साथ समीकरण। प्यारे बच्चों, इनको हम एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह की कोई समीकरण है, आपने मैथ में पढ़ा होगा समीकरण, है ना। तो इस तरह की एक चीज क्या होती है? आपकी समीकरण। जैसे आप एक्स वाई लिख लेते हो, ऐसे देखा होगा आपने कहीं मैथ में, ठीक है। इस तरीके से ये भी क्या है? समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, जैसा a प्लस बी और बराबर c लिखा हुआ है, ये भी क्या है? एक समीकरण ही है। तो इन समीकरणों को, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। ये था हमारा चैप्टर का परिचय, ठीक है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इसके जो पहला टॉपिक होगा हमारा, उसका नाम है बच्चों रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? अगर हम परिवर्तन की बात करें, ठीक है, परिवर्तन का मतलब है बदलना, चेंज करना। ठीक है, किसी भी चीज में परिवर्तन करना। मान लीजिए आपके पास बर्फ है और बर्फ को आपने पिघला के किस में बदल लिया? पानी में बदल लिया, तो वो भी क्या है? परिवर्तन हुआ ना। ठीक है भाई, पहले वो बर्फ था, उसकी जो स्टेट थी वो क्या थी? ठोस थी। इस तरीके से उसकी जो आकृति थी वो भी फिक्स थी। ठीक है, लेकिन जैसे ये द्रव में बदला तो ये क्या हो गया? इसका आयतन जो है वो बदल गया, यानी कि वो पानी बन गया, उसका नाम भी बदल गया, उसके गुण भी बदल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप कक्षा 10 से कक्षा 11 में पहुंच गए, ये भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ऐसे ही आप 9th क्लास से 10th क्लास में आ गए, ये भी क्या है? परिवर्तन है। अब बात आती है रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन क्या है? अरे बच्चों, किसी पदार्थ में होने वाली, ठीक है, किसी पदार्थ में जितनी भी घटनाएं होती है, ठीक है, और उनका रासायनिक गुण भी बदल जाए, यानी कि रासायनिक संगठन भी यदि उनका रासायनिक संगठन भी क्या हो जाए? बदल जाए। रासायनिक संगठन बदल जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो। भाई आपको दूध दिया, क्या दिया? दूध, मिल्क। अब आपको ये जो दूध है ये खट्टा हो जाएगा। ठीक है, खट्टा हो गया, क्या बन जाएगा? या आपने इसमें यीस्ट मिला लिया, ठीक है, मतलब इसमें आपने कोई दही मिला दिया, तो दही मिलाने के बाद क्या होगा? इसका भी दही बन जाएगा, इसका भी कर्ड बन जाएगा, दही। प्यारे बच्चों, जो दूध के गुण होते हैं, जो दही के गुण होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं। कभी आप ये सोच रहे हो कि इनका नाम ही चेंज है, बाकी इनके गुण समान है? इनके गुण भी बदल जाते हैं। कहने का मतलब वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण भी बदल जाएं, नाम के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाए, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। आपके समझ में ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। जब किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है और ये नया पदार्थ पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग टाइप का होता है, बिल्कुल अलग तरह के गुणों का होता है, तो इसी को बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। प्यारे बच्चों, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन आप यकीन मानिएगा, यदि आप प्रत्येक वीडियोज में मुझसे इसी तरीके से जुड़े रहेंगे तो आपकी हर बातें समझ में धीरे धीरे आने लगेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक ही वीडियो को देखकर साइंटिस्ट बन जाओगे, आप धीरे धीरे ही इस चीज़ को सीखोगे। रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप और क्या क्या एग्जाम्पल बता सकते हो? जरा सोचकर बताइए। दूध से दही का बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, जंग का लगना, जंग का लगना, ये क्या है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जंग कहाँ लगता है? भाई आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा है, मान लीजिए, अब उस लोहे के टुकड़े को आपने बिना पेंट के ही छोड़ दिया, तो कुछ दिनों बाद क्या होगा? जो हवा है, यानी कि जो ऑक्सीजन है और जो पानी की नमी है, वो उस पर एक परत के रूप में, एक गंदगी के रूप में धीरे धीरे लग जाएगी, जिसको आप जंग कह सकते हो। और प्यारे बच्चों, जंग अलग तरह का होता है, जंग को आप लोहा नहीं कह सकते। तो जंग का लगना भी एक क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। मुझे उम्मीद है ये रासायनिक परिवर्तन आपकी समझ में आ गया होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपके दिमाग में घूम रहे होंगे जो अपनी संरचना को ही बदल लेते हैं, अपने नाम को ही बदल लेते हैं। भाई दूसरा, मान लीजिए आपके पास
एक परमाणु विस्फोट वाले पदार्थ हैं, ठीक है। आप कह सकते हो गंधक पोटास, आपने सुना होगा गंधक पोटास का नाम, विस्फोटक पदार्थ है। यदि इन गंधक पोटास को एक साथ मिलाकर पीटा जाता है तो क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। जरा सोचिए, क्या ये गंधक पोटास आपको वापस मिले? नहीं। तो ये भी क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। प्यारे बच्चों, इस रासायनिक परिवर्तन के जो भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे हों वो आप मुझे जरूर बताएं कि वे कौन कौन से हैं। हो सकता है मैं आपको सभी ना बता रहा हूं, लेकिन आप भी पढ़ने में होशियार हो, समझदार हो, डेफिनेशन को आप डीपली समझ चुके हो, तो अब आप अनुमान लगा सकते हो कि इसके एग्जाम्पल और कौन कौन से हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है वो 10th के अलावा कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इसके साथ हमारे पास दूसरा परिवर्तन है, जिसका नाम है भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज। प्यारे बच्चे, एक आ जाएगा हमारा रासायनिक के बाद भौतिक परिवर्तन। अब देखना यह है कि यह भौतिक परिवर्तन होता क्या है। जैसे कि आप मान लीजिए आपको किसी ने बर्फ दे दिया, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा। अब भाई इस बर्फ के टुकड़े को आप पिघलाकर पानी बना दोगे। जैसे ये पानी बनेगा, समझ पा रहे हो, जैसे ये पानी बनेगा, क्या इसको वापस बर्फ बनाया जा सकता है? आप जरा सोचिए, भाई आपको ये बर्फ दे दिया मैंने, अब इस बर्फ को आप जल में बदलना चाहते हो, जल, तो क्या वापस इसको बर्फ में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जाएगा। भाई जिस प्रक्रिया से आपने इसको ठंडा किया है, बर्फ को पिघलाकर इसका जल बनाया है, आप इसको फिर से उल्टा कर दो, यानी कि आप इसको फिर से बर्फ में बदल सकते हो। प्यारे बच्चे, वो बात अलग है कि ऊर्जा हानि हो रही है, ठीक है, ऊष्मा जो है वो नष्ट हो रही है, लेकिन आप इसकी भौतिक अवस्था को बदल सकते हो। तो ये हो जाएगा बर्फ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन होगा। डेफिनेशन से ज़्यादा प्यारे बच्चों एग्जाम्पल सीखने पड़ते हैं इनके। वास्तव में 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्पल ही आता है। और कई बार तो ये भी पूछा गया है कि मोम का पिघलना, मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? भाई मोम है, वो आपने पिघाल के द्रव बना दिया, क्या वो थोड़ी देर बाद जम के मोम नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। भाई सिंपल सी बात है, मोम तो आपके पास झुका तो है ना, मोम नष्ट नहीं हुआ है, मोम वहीं पे ही है जहां था। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से आप बता सकते हो? बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, ये किस में आएगा? ये भी आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि आपने स्विच ऑन किया, भाई बल्ब जल गया, आपने स्विच को बंद कर दिया, बल्ब बंद। तो कहने का मतलब जिस कंडीशन में बल्ब पहले से था आप उसको उसी कंडीशन में वापस ला सकते हो, यानी कि वह परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता या कुछ समय के लिए ही बदलता है, परिवर्तन हटाने के बाद वापस वस्तु उसी अवस्था में आ जाती है, इसी को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार और सुनिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण हमेशा के लिए नहीं बदलते, केवल परिवर्तन के समय ही बदलते हैं। भाई आपने बल्ब जलाया हुआ है, बल्ब गर्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप बल्ब को बंद कर दोगे तो बल्ब ठंडा होकर अर्थात अपनी पहले वाली अवस्था में ही आ जाएगा। तो ये क्या होगा? बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। प्यारे बच्चों, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो आप स्वयं करके मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारी प्रवेश परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का
जलना कौन सा परिवर्तन है? प्यारे बच्चों, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? इसका जवाब मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये बात आपको खुद ही सोचनी है। मुझे आप खुद ही बताइएगा मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। देखते हैं कि आपको इससे संबंधित कितनी नॉलेज हुई है, कितना ज्ञान आपने इकट्ठा किया है। मैं आपको दो ऑप्शन भी दे देता हूं। वैसे तो इन दोनों ऑप्शनों को आप जानते ही होंगे, रासायनिक परिवर्तन और दूसरा है भौतिक परिवर्तन। आपको इन दोनों में से कोई सा भी कमेंट करके मुझे बॉक्स में बताना है कि इसका रासायनिक परिवर्तन सही है या भौतिक परिवर्तन सही है। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं ये समझूंगा कि आपने आज कितना सीखा। आज की वीडियो में आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में कितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में हम इतना ही काम कराएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी आपको PDF है, इसके फोटोज हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।